क्लास में आपका स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है द्विघातीय समीकरण के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि द्विघातीय समीकरण हमारा होता है ax² + bx + c = 0। अब द्विघातीय समीकरण जो हमारा ये है, इस समीकरण से हम मूल या शून्यांक इसका क्या होगा उसके लिए ये सूत्र है। द्विघातीय समीकरण के मूल निकालने का सूत्र है जिसको हम द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। सूत्र है x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र। मूल निकालने के इस सूत्र को हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं। मूलों की प्रकृति की पहचान द्विघातीय समीकरण, हम जो द्विघातीय समीकरण जो हमारा द्विघातीय समीकरण है उसमें मूलों की पहचान करने के लिए हमें विविधकर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac द्वारा ज्ञात करते हैं। हम विविधकर जो b² - 4ac है, इसकी सहायता से दिए गए द्विघातीय समीकरण के मूलों की पहचान करते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन है हमारे पास। सबसे पहला जो हमारे प्रतिबंध है, जो कंडीशन है, वो ये है कि यदि b² - 4ac यानी कि विविधकर का जो b² - 4ac अगर इसका मान 0 से अधिक आता है, यहाँ पे जो चिन्ह लगाया जा रहा है ये अधिक का चिन्ह है, इसका मान अगर 0 से अधिक होता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। दो भिन्न भिन्न प्रकार के वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। वो मूल कौन कौन से हैं? जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि -b/2a + √b² - 4ac/2a, और दूसरा मूल प्राप्त होगा वो है -b/2a -√b² - 4ac/2a प्राप्त करते हैं। हमारा दूसरा कंडीशन कि यदि b² - 4ac यानी कि हमारा जो विविधकर है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac बराबर अगर 0 आता है, b² - 4ac बराबर अगर 0 आता है तो इसके दो मूल -b/2a अर्थात x बराबर -b/2a या -b/2a, यानी कि b² - 4ac बराबर 0 आता है तो उसके दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, यानी कि दोनों मूल बराबर होंगे। तीसरा कंडीशन हमारा है कि यदि b² - 4ac यानी कि विविधकर का मान अगर 0 से कम आता है, अर्थात इसका मान ऋणात्मक में आता है, तो ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में दिए गए द्विघातीय समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात जिसका वर्ग b² - 4ac होगा, अर्थात कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे वास्तविक मूल के बारे में चर्चा हो रही है, तो वास्तविक मूल आप जानते हैं कि वास्तविक मूल किसे कहते हैं? रियल नंबर किसको कहते हैं? जो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या के रूप में हो, मगर उसका मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास हम मूलों की प्रकृति के बारे में जब हमने इन तीन प्रतिबंधों की सहायता से, इन दिए गए तीन प्रतिबंधों को हम जो प्रतिबंध दिए गए हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अब हम उदाहरण की सहायता से इनके मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे पास एक उदाहरण दिया गया है, एक प्रश्न दिया गया है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। पहले हमें विविधकर ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि हमारे मूलों की प्रकृति कैसी है, यानी कि मूलों की प्रकृति इन तीनों में से जो ऊपर हमने दिया गया था, इन तीनों में से कौन सी कंडीशन को लागू कर रहा है। तो देखिए, आइए इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम
जो दिया गया समीकरण है, दिए गए समीकरण, तो दिए गए समीकरण हमारा क्या है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 को मानक द्विघात समीकरण, जैसे हमारा मानक द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, हम जब तुलना करेंगे, देखिए यहाँ पे तुलना कर रहे हैं x² का गुणांक, यानी कि इधर x² गुणांक हमारा 2 आया। देखिए हम तुलना कर रहे हैं, गुणांकों की तुलना कर रहे हैं, x² गुणांकों की तुलना, तो हमारे a बराबर आ गया 2। इसी प्रकार x का मध्य पद यानी कि x का गुणांक हम कर रहे हैं, यहाँ पे b है और यहाँ पे x का गुणांक -4 है, तो हम यहाँ पे लेंगे b इक्वल टू -4। इसी प्रकार देखिए हमारा जो अचर पद है, तीसरा पद वो c है, 3 है, यहाँ पे c है, इसकी तुलना करेंगे c इक्वल टू 3। अब इन दिए गए मानों को विविध कर में रखने पर, दिए गए मानों को विविध कर यानी कि डिस्क्रीमेंट क्या है हमारा, b² माइनस 4ac में रखने पर, तो यहाँ पे हम देखिए मान रखेंगे, कैसे करके आएंगे हमारा, जैसे कि हमारा b² माइनस 4ac ये हमारा विविध का डिस्क्रिमिनेंट है, इसमें हम मान रखेंगे, जैसे हमने पहले बताया था कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति की जांच करने के लिए हमें विविध कर की आवश्यकता पड़ती है। तो अब विविध कर हमारा ये है, हमने यहाँ पे a b c की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे पुटअप कर देंगे, इसमें रख देंगे, तो b बराबर -4 का स्क्वायर -4 इंटू a है हमारा 2 और गुणा c बराबर यहाँ पे है हमारा 3 है हमारा c, चूंकि यहाँ पे जो है b की जगह हमने रख दिया -4 का स्क्वायर -4 इंटू a बराबर 2 रख दिया, c बराबर 3 रखेंगे। रखने के पश्चात इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये है इम्प्लाइज दैट, मतलब इसके बाद का स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं। -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16, क्योंकि किसी भी माइनस चिन्ह का जो हम स्क्वायर करते हैं तो उसका चिन्ह पॉजिटिव में आता है। 4 का वर्ग 16, फिर इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस चिन्ह रखेंगे, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, तो 4 दूनी 8 तियां 24। अब इसको हम घटाएंगे, घटाने पर हमारा जो इसका मान आ रहा है वो आ रहा है -8 आ रहा है। 24 में से 16 को घटाया तो हमारा आ रहा है -8 आ रहा है। तो -8 से हमें क्या प्रतीत हो रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे तीसरे कंडीशन में बताया था कि यहाँ पे -4 जो है b² माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से कम आ रहा है। तीसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग के आधार पे, जैसे कि हमारा तीसरा कंडीशन था वो था हमारा b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। देखिए यहाँ पे b² माइनस 4ac का मान यहाँ पे 0 से कम आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, वो यह वास्तविक नहीं है। जैसे देखिए अगर हम प्रतिबंधों पे चले तो हमारा तीसरा कंडीशन क्या था, देखिए b² माइनस 4ac, आपको याद दिलाना चाहेंगे, ये तीसरे कंडीशन में हम देख रहे हैं कि b² माइनस 4ac 0 से कम है, यानी कि ऋणात्मक में आ रहा है। देखिए वास्तविक संख्या नहीं है,
यानी कि जिसका वर्ग इतना नहीं है अर्थात कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी कि ऋणात्मक में आ रहा है तो वास्तविक मूल नहीं है। तो इस प्रकार से हम अब मूलों की प्रकृति को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, प्रश्नों को देखेंगे। जैसे उदाहरण नंबर 2 है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविध ज्ञान कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए। जैसे हमने पहले ऊपर लिखा था कि हल मानक समीकरण, मानक द्विघातीय समीकरण, मानक द्विघातीय समीकरण हमारा क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम अगर तुलना करेंगे तो देखिए हम इसको तुलना कर रहे हैं, ऊपर दिए गए समीकरण को मानक समीकरण से तुलना कर रहे हैं, तो हमारा आ गया a इक्वल टू 3। देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 3 है, तो यहाँ पे a बराबर 3 आ गया। उसके बाद b बराबर, b की तुलना करेंगे, देखिए x का गुणांक आप b लेते हैं और इधर x का गुणांक क्या है, -2 है, तो b बराबर -2 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे c देखते हैं, हमारा c है, यहाँ पे c क्या है हमारा 1/3, तो c बराबर हमारा 1/3 आ गया। अब a b c का मान मूलों की प्रकृति की जो है जांच करने के लिए हमें जो है विविध कर यानी कि डिस्क्रीमेंट पर जो है ये मान रखना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम रखेंगे मान, तो विविध कर का जो सूत्र होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b। हमने जो है b बराबर निकाले थे, b की जो वैल्यू थी हमने यहाँ पे b की जो वैल्यू निकाली थी, b बराबर था -2 और a बराबर 3, तो यहाँ पे हम b की जगह पे रखेंगे b बराबर -2 था, यहाँ पे b बराबर जैसे हमने यहाँ पे रखा था कि b बराबर 3 न b बराबर -2 रखेंगे, यहाँ पे b बराबर -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए आया था हमारा 3 इंटू सी आया था 1/3 आ गया था। अब हमने इसको सॉल्व किया तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो -4 आया, 4 में से 4 गया 0 आया। इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये कंडीशन हमारा आएगा। दूसरी कंडीशन मैंने कहा था कि जब विविध कर का मान 0 के बराबर आते हैं तो इसके दो वास्तविक मूल बराबर होंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण के मूल बराबर होंगे, समीकरण के मूल बराबर होंगे, यानी कि इसका जो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 आ रहा है तो समीकरण के मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तीसरा कंडीशन हो गई, बराबर होंगे। अब हमारे पास हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि द्विघात समीकरण kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 में k का मान ज्ञात कीजिए, परंतु इसमें कंडीशन दे रखा है कि उसके दो बराबर मूल हो। यहाँ पे मूल क्या है, उसके जो मूल है वो दोनों मूल बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 को हल करने पर देखिए हम समीकरण को देख रहे हैं तो ये समीकरण हमारा द्विघातीय समीकरण नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस समीकरण को हल करना पड़ेगा, यानी कि इस ब्रैकेट के
बाहर जो के एक्स है उसको हमें एक्स माइनस 2 से गुणा करके इसको हल करना पड़ेगा। तो के एक्स को हम पहले एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा 2 के एक्स प्लस 6। ये हमारा समीकरण अब बन गया। ये समीकरण मान लीजिए पहला समीकरण है। अब जैसे कि समीकरण पहले इसको मान लेते हैं हम। अब जैसे कि हम जानते हैं तो द्विघातीय समीकरण का जो मानक रूप होता है वो मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ रहा है, यहाँ पे ऊपर वाले में कितना दे रखा है, ए के, और जबकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बराबर के, लिखेंगे ए बराबर के। यहाँ पे दोनों समीकरण तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स का गुणांक है -2k, जबकि यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, b है। तो इसलिए हम b बराबर लिखेंगे -2k लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है तीसरा पद है अचर c है, इसको हम तुलना करते हैं तो c बराबर आ रहा है 6। अब मूलों की प्रकृति यहाँ पे देख रहे हैं कि जबकि उसके दोनों मूल बराबर है। प्रश्नानुसार आप लिखेंगे, प्रश्न अनुसार मूल बराबर है, मूल बराबर है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जब मूल बराबर होते हैं तो उस समय विविधकर का सूत्र क्या होता है, उस समय विविधकर का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे हम a b c का मान, ऊपर a b c निकाले गए मान को हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे b के स्थान पे हो जाएगा -2k, 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बराबर है k इंटू सी है हमारा 6 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब हम इसे हल करेंगे आगे, यहाँ पे हल करेंगे। देखिए आगे इसका जो है, आगे यहाँ पे हल करेंगे तो -2k का स्क्वायर है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2 का तो स्क्वायर हो जाएगा 4 और k का k स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको हम गुणा करेंगे 6 × 24 -24k इक्वल टू 0, ये प्राप्त होता है। फिर हम क्या करेंगे, 24 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, ये आ जाएगा। फिर आगे हम लिखेंगे k स्क्वायर इक्वल टू 4, इसके नीचे आ जाएगा 24k अपॉन 4, 4 से कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 6। यानी कि हमारा यहाँ पे जो आ रहा है, हमारा जो आगे आप यहाँ पे लिख रहे हैं, हम देखिए k स्क्वायर हमारे पास आ गया है, k स्क्वायर इक्वल टू 6k आ गया, 6k आ जाएगा। अब देखिए k स्क्वायर है तो यहाँ पे k इंटू k लिखेंगे बराबर 6 इंटू k लिखेंगे, खंड कर देंगे इसका। अब k बराबर एक k से एक k कट जाएगा, यानी कि k बराबर हम लिख सकते हैं k बराबर 6k बटे k। देखिए एक k से एक k कट गया तो k बराबर आ जाएगा आपका 6, तो इस k का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो इस प्रकार तीनों उदाहरणों की सहायता से हम मूलों की प्रकृति की पहचान कर सकते हैं। अब आगे जो है कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है आप लोगों को, जैसे निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञान कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञान कीजिए। पहला है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, सेकेंड है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, और थर्ड है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। और इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हो। और आशा करते हैं कि इन गृह कार्यों को आप पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू।